नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी जानकारी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी क्यों चाहती थी रावण का वध करवाना? एक कथन के अनुसार ऐसा पाया है कि मंदोदरी स्वयं चाहती थी कि किसी भी तरीके से रावण का वध हो जाए और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, वेद पुराणों में ऐसा भी लिखा गया है कि रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। लेकिन इसके बावजूद भी एक कथन में हमने ऐसा पाया है कि मंदोदरी स्वयं चाहती थी कि रावण किसी भी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाए और इनका वध हो जाए। और एक कथन में हमने ये भी पाया है कि रावण की मृत्यु के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। इस प्रसंग को हमने रामायण से लिया है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मंदोदरी स्वयं क्यों चाहती थी रावण का वध करवाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं और जितना हो सके अपनी औलाद को इस वीडियो को जरूर सुनाएं ताकि वो भी अपने जीवन में कभी विफल ना हो सके। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में रही थी और लंका का पूरा राजपाट संभाला। मंदोदरी के बारे में कुछ और भी बातें लिखी गई हैं। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा को जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने लंका जाकर रावण का वध किया था और सीता को लेकर वापस अयोध्या के लिए लौट गए थे। मगर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम जिक्र मिलता है। मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही थी और लंका का पूरा राजपाट संभाला था। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी ने कैसे संभाला था लंका का पूरा राजपाट, आइए जानते हैं इस कथन के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली थी और उसे मार गिराया था, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आई थी। मंदोदरी जब युद्ध स्थल पर आती है तो वो देखती है अपने पति और अपने पुत्र को मृत पाती है तो वह विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वही मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वे अभी भी लंका की महारानी है और रावण के राजपाट को वही संभालेगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ तो रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। प्रिय दर्शकों, भारत में है मंदोदरी का ससुराल। प्रिय दर्शकों, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद है, जोधपुर के नजदीक एक गांव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कहकर जोधपुर यानी अपनी ससुराल आ गई थी। प्रिय दर्शकों, यह रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहां रावण की पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, इस चीज के अभी भी तथ्य देखने को मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है
कि श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया था। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई की राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं कि मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक बातें। प्रिय दर्शकों, अब हम आपको बताते हैं मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक बातें। दर्शकों, मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वे हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पे गई और वह उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिय दर्शकों, विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत सुंदर थी और बहुत ही आकर्षण थी। और जब मंदोदरी विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवंती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रिय दर्शकों, मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वे मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी होगी और लंका की महारानी होगी। प्रिय दर्शकों, मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण करवाया था। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी। इस बाण की जानकारी सिर्फ मंदोदरी ने ही हनुमान जी को बताई थी। वैसे तो वेद पुराणों में ये कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को मृत्यु के घाट उतारने के लिए उसका राज नहीं बताती है। कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उसके पति की मृत्यु हो जाए, लेकिन मंदोदरी ने ऐसा किया था। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में इसका जिक्र लिखा हुआ है कि मंदोदरी ने ही रावण की मृत्यु का राज हनुमान जी को बताया था, क्योंकि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी और उस खास बाण का पता सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को पता था, जिसने हनुमान जी को उस खास बाण के बारे में बताया था और हनुमान जी ने उस बाण को ले जाकर भगवान श्री राम को दिया था। उसी बाण से रावण की मृत्यु हुई थी। प्रिय दर्शकों, ऐसा कौन सा कारण होगा जिसके कारण मंदोदरी चाहती थी कि रावण की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए और उन्होंने उस खास बाण के बारे में हनुमान जी को बता दिया था। दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि रावण की पत्नी मंदोदरी अपनी चोटी के नीचे भगवान के नाम का तिलक लगाया करती थी ताकि रावण को पता ना चले, क्योंकि यदि वो अपने माथे पर तिलक लगाती, अपने ललाट पर तिलक लगाती तो रावण को पता चल जाता। इसी वजह से अपने सर की चोटी के नीचे यानी बालों के नीचे भगवान के नाम का तिलक लगाया करती थी। मंदोदरी भी भगवान की परम भक्त थी, लेकिन किसी कारणवश उसका विवाह एक राक्षस कुल में हुआ, रावण से हुआ था। मंदोदरी कभी भी रावण को नहीं चाहती थी। मंदोदरी हर वक्त रावण से नफरत किया करती थी और उनके भाई और रावण का भाई विभीषण से मंदोदरी प्रेम किया करती थी। इसी वजह से मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी तरीके से रावण की मृत्यु हो जाए और उसका घर विभीषण के साथ बस जाए। इसी वजह से मंदोदरी ने रावण के उस खास बाण के बारे में हनुमान जी को बताया था ताकि रावण की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए। प्रिय दर्शकों, उस युग का रावण बहुत बड़ा विद्वान था। 33 कोटि देवी देवता उसके कब्जे में रहते थे। रावण जिस तरीके से उनको चलाना चाहता था उस तरीके से रावण चला सकता था।
रावण देवादिदेव महादेव का परम भक्त था। इसी वजह से रावण की बराबरी करने में कोई भी सक्षम नहीं था। रावण की बराबरी टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। जब मंदोदरी को भगवान श्री राम के बारे में पता चला कि अब भगवान श्री राम और रावण में युद्ध होने वाला है, तो मंदोदरी ने सोचा कि अब यही मौका है रावण की मृत्यु का। तब उसी समय हनुमान जी मंदोदरी के पास आते हैं और उस खास बाण की जानकारी लेते हैं। तब मंदोदरी उस खास बाण की जानकारी हनुमान जी को देती है और हनुमान जी उस खास बाण को ले जाकर भगवान श्री राम को देते हैं। जब राम रावण में युद्ध होता है तो भगवान श्री राम उस खास बाण का उपयोग करते हैं और उस खास बाण को रावण की नाभि में छोड़ते हैं। तब जाकर रावण की मृत्यु होती है। प्रिय दर्शकों, इसी वजह से मंदोदरी चाहती थी कि किसी भी तरीके से रावण की मृत्यु हो जाए और उसके बाद आखिरकार रावण की मृत्यु हो जाती है, वो भी भगवान श्री राम के हाथों। प्रिय दर्शकों, जब रावण की मृत्यु हो जाती है तब मंदोदरी विभीषण से विवाह करती है और लंका की महारानी बनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। प्रिय दर्शकों, आज का ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।